कहाँ काम करते थे? कंपनी में। कौन कंपनी में? यही रोड वाला में। घरे आते जाते थे? सामने खड़ा थे। हाँ। अच्छा अच्छा, कितना दिन पहले आए थे? काम क्या करते थे उसमें? मिलर चलाते थे। मिलर चलाते थे। हाँ, क्या काम करते थे? वो गाड़ी चलाओ चलान। अच्छा, गाड़ी चला रहे थे। कैसे घटना हो गया? कैसे घटना? तूने भेजी तबे ना गैलन। हाँ, जानकारी बताइए, आपको जो भी पता है। कैसे जीता ना अपने बोले बात होले। अच्छा बात बात होले, फिर 5 मिनट में ही खबर हम सुन ले। हम कर रहे थे 6 महीना से। घटना का पता चला उसको खदान में जो थी में गिर गया तो कोई उसका नहीं उठाया गया उसमें। तो वो गाड़ी चला रहे थे तो देखिए वो भी ट्रैक्टर नहीं चलाते हैं। वो मिक्सचर मशीन चला रहे थे। उनको बलबस्ती कहल गया था कि आप लेके जाइए ट्रैक्टर। ठीक है, हम लोग वहाँ सुने हैं। वहाँ साइड के आदमी जो कंपनी में आदमी जो है वर्कर, वही ये सब बात बोल रहे थे। तो वहाँ गए थे तो हम लोग मैंने जितना चाहिए कि अच्छा से शांति पूर्वक से जिसे मांग हुआ वैसे ही हुआ है जी। रोहतासगढ़ पंचायत के एक मुखिया हैं, उनके ऊपर एक FIR हुआ है जी, जिसमें बताया गया है कि 150 लोगों के साथ में हथियार के साथ में आए हैं और 40 लाख रुपए की लेवी मांगे हैं। जी जी, ये गलत बात है, एकदम फाल्स बात है। ऐसा कुछ ना है। अच्छा। ना ना ना, मान लीजिए कि वो हथियार के साथ जाते तो कोई मीडिया अलग चाहे तो जे भी जो उनको दुश्मनी से जैसे भी कोई किए होंगे तो वो तो कुछ तो प्रूफ आएगा ना। प्रूफ तो होना चाहिए ना। अभी हमसे आप बात कर रहे हैं जी, तो आपको ये सब दिखाएगा ना कि हम किससे बात कर रहे हैं। प्रूफ है तो ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है फंसाने के लिए। इस वक्त मैं रोहतासगढ़ के चर्चित मुखिया नागेंद्र यादव जी के पास हूँ। नागेंद्र यादव जी को अपराधियों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके साथ में एक मैटर हो गया है। इसी मैटर को जानने के लिए और आप सबको अवगत कराने के लिए मैं इनके पास पहुंचा हूं। क्या ऐसा आपने गुनाह कर दिया जिसकी वजह से आप पर FIR हो गया? देखिए, हमने अपने स्तर से कोई गुनाह नहीं किया है। रोहतास से आधावरा सड़क निर्माण कार्य चल रहा था जो निरंजन कंस्ट्रक्शन कंपनी उसमें काम कर रही है। उसी कंपनी में मिलर मशीन चलाने का काम करते थे ईश्वर यादव, और उनको 17 तारीख को 17/7 को ट्रैक्टर रेहल से दे दिया गया कि माधा ऑफिस पर चले जाओ। अच्छा। उन्होंने रेहल से माधा ऑफिस के आने के क्रम में धानसा घाटी में उन्होंने ट्रैक्टर सहित पहाड़ के खाई में चले गए। अच्छा। अब ये पता नहीं है कि कंपनी के द्वारा किसी तरफ फेंका गया या अपने चूक से वो चले गए, कोई देखा उस समय नहीं। उनका मृत्यु हो गया। अच्छा, वो ड्राइवर थे ना ईश्वर यादव? हाँ, ड्राइवर थे। फिर भी गाड़ी लेकर के गिर गए खाई में? खाई में गिर गए। ट्रैक्टर 3 टुकड़ा में बट गया। उनका आनंद फानन में वहां से रोहतास PHC लाया गया, यहाँ से रेफर जमुहार हॉस्पिटल में किया गया और वहां से रेफर हुआ बनारस के लिए, जो बनारस वो डेथ कर गए। उसके बाद में 18 तारीख को उनका बॉडी आया, तो वहाँ के सभी ग्रामीण के साथ में बॉडी को लेकर के ऑफिस पर लोग गया और वहाँ उन लोग अपना मुआवजा के लोग मांग रखे थे। अच्छा। इसका जानकारी जब हमें पता चला, चूंकि ऑफिस जो है हमारे पंचायत में है। अच्छा। तो हमने तुरंत थाना अध्यक्ष को खबर किया। तो थाना अध्यक्ष को खबर हमने करना चाहा लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। हमने DSP मैडम को सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है मैम, आप वहाँ थोड़ा सा देख करके उसको गाइडलाइन और कंपनी वाला से बात करा कर उसको कुछ करा दीजिए। तो मैडम बोली कि मुखिया जी आप चले जाइए, हम बड़ा बाबू के भेजते हैं। अच्छा, DSP मैडम से आपकी बात हुई थी? जी। इसका तथ्य अगर जांच किया जाए तो पता चलेगा ना? कॉल डिटेल है, उसका जांच कर सकते हैं। अच्छा। और या विभाग भी कर सकता है जी। इसके बाद वो बोले, तो बड़ा बाबू हमसे बात किए, बोले कि मुखिया जी आप चलिए हम आ रहे हैं। तो हम लिखे ठीक है। वहां हम पहुंचे, जा करके कंपनी गेट के बाहर हम खड़े थे और लोग वहाँ बहुत सारे लोग थे। इसके बाद बड़ा बाबू पहुंचे और हम लोग कंपनी के अंदर गए। अच्छे तरीका से हम लोग बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे कि आखिर इनका उचित मुआवजा क्या है, कैसे दिलाया जाए। कंपनी के अधिकारी से बातचीत थाना अध्यक्ष के द्वारा किया गया। उन्होंने किया। बातचीत करने के लिए जो आप लोग गए थे उसमें कौन कौन थे? कोई मुख्य चेहरा बताइए। देखिए, वहाँ बातचीत करने के लिए हम लोग गए थे, हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्णा सिंह जी थे,
बकनौरा पंचायत के मुखिया पति रवि पासवान थे। मैं वहाँ गया और कमता यादव थे, अनिल सिंह थे। अच्छा, अनिल सिंह कौन है ये? बकनौरा का, उसी कंपनी का दलाली करता है, वो भी साथ में था। लेकिन सारा मैटर सुलझ गया, उसका मुआवजा भी मिला। और ये सब होने के बाद इस कंपनी वाला ने 20 तारीख को एक थाना में आवेदन दिया कि रोहतासगढ़ मुखिया नागेंद्र यादव ने 150 की संख्या में हथियार लेकर के बेस कैंप पर पहुंचे और 40 लाख रुपया मुआवजे लेवी मांग किए। अच्छा, आप पे आरोप लगाया गया? मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। और देखिए कि कितना हरामी एक कंपनी है कि 6 आदमी पे FIR किया। अच्छा, पहला हम पे, दूसरा जिनका ट्रैक्टर महीना पर लिया था रमेश यादव का, जिनका ट्रैक्टर बुरी तरह खत्म हो गया, उन पे केस किया। तीसरा आदमी उस पे केस किया जो जहां इस कंपनी का ऑफिस है, वो भूमि दिया है इसको ऑफिस खोलने के लिए। अच्छा, वो भूमि दाता पर भी केस किया, चंदन कुमार पर। उसके अलावा 2 आदमी और हैं जो रेहल के, और एक आदमी मेरे गांव के, सत्येंद्र यादव। इस कंपनी का गाड़ी के चालक है वो महीना इसको नहीं मिला था तो ड्राइवर लोग विरोध किया था कि हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। वैसे वैसे लोगों को ड्राइवर के जब मजदूरी देने के लिए झगड़ा कर सकता है कंपनी, तो सोच सकते हैं कि लेवी के बात पर हम लोग को फंसा रहा है, क्या पैसा देगा। अच्छा, ड्राइवर वाली मैटर तो पहले हुई होगी ना? हाँ, पहले जैसे झगड़ा झंझट हुआ था, वो सारे लोग ड्राइवर हैं। अच्छा, आप लोग जब बात करने के लिए कंपनी में गए थे तो आपके साथ बड़ा बाबू भी थे वहाँ पे? बिल्कुल, बड़ा बाबू थे, BDO साहब थे, CO साहब थे। हाँ, सब कोई वहाँ था। फिर भी आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि 150 की संख्या में गए और लेवी मांगी। हाँ। और हथियार के साथ में? हथियार के साथ में। तो ये तो साक्ष्य है कि यदि हथियार के साथ में हम लोग थे तो वहाँ थाना प्रभारी भी अपने फोर्स लेकर के थे। तो आखिर हथियार के साथ जो थे तो इन लोग गोली भी नहीं चलाए हैं और किसी को दिखा भी नहीं। ये तो सोचनीय बात है कि हथियार के साथ लोग पहुंचे थे तो कहाँ थे। बिल्कुल भरोसेमंद बात नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, BDO सर, CO सर और ये थाना प्रभारी, और आप लोग 150 की संख्या में वहां पर हथियार लेकर के खड़े हैं। ये तो भरोसे के लायक नहीं है। तो उसका CCTV कैमरा या कोई फुटेज है क्या उसके पास? हाँ है, जो हम लोग वहाँ बैठक में तय किए, समझौता किए, वो सारा फोटो डिटेल्स बड़ा बाबू के पास भी है। वहाँ पत्रकार बंधु भी थे, उन लोगों ने भी अपना कैमरा में कैद लोग किया है, हर चीज उसका है। और ठेकेदार कहाँ का था? ठेकेदार ये मुंगेर का है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपके ऊपर FIR करने का वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुआवजा दिलाने में आपने कुछ ऐसा वैसा कर दिया हो, उनके साथ में कुछ गलत कर दिया हो जिससे आहत होकर के वे लोग आपको फंसाना चाह रहे हैं या फिर आप पे FIR कर दिए? आपका क्या रोल था उसमें? इसमें मेरा रोल यही था कि हमने मृतक के परिवार का बात वहाँ रखा था, उनसे पूछा कि क्या मुआवजा मने मांग रहे हैं आप, तो उन्होंने बताया। उस हिसाब से इन लोग के हमने बताया कि वो परिवार इतना लोग कर रहा है। इन लोगों ने 3 लाख रुपया कह रहा था। कौन? कंपनी के तरफ से, कंपनी के लोग। हाँ। और उन लोग के 10 लाख का मांग था, परिजन का। जो 5 लाख फाइनल हुआ। और फाइनल होने के बाद ये कुरकुरी हो सकता है या 1 साल पहले इन्होंने रोड में मटेरियल लोकल डाल रहे थे रात के रात, और उसको ऊपर से ब्लैक कलर के राबिश डाल करके उसको ढक दे रहे थे। अच्छा। जिसका शिकायत हम पथ निर्माण विभाग के स्कूटी JI सबको हमने फोटो खींच करके WhatsApp किया। ये जो सड़क बन रहा है आपके पंचायत क्षेत्र में आता है क्या? हाँ, मेरा पंचायत में पड़ता है। अच्छा। मेरा पंचायत में लगभग 15 किलोमीटर रोड मेरे पंचायत में पड़ता है। पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी लोग पहुंचे तो इनका फटकार भी लगा है। अच्छा। कि ये मेंटल बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें। और उस जगह पर फिर दूसरा मेंटल मंगवा करके उन्होंने डलवाया। यही सब बात को लेकर के उन्होंने हमें फंसाने का काम किया है। उसका 1-2 चमचा है जो दलाली करते रहता है, उनके कहने सुनने पर ही किया है। ये बात सत्य है कि हम किसी के मुंह पर ही जो है साफ सुथरा बतियाते हैं और वो उन लोग के पसंद आता नहीं। आप इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये वीडियो सारे लोग देखेंगे, दलाल कह रहे हैं, चमचा कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो दलाल की इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आकर के बोल सके।
वो बस चमचागिरी ही कर सकता है और इससे अधिक वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो बम सिंह मेन ठेकेदार थे वहाँ घटना के समय मौजूद थे क्या घटनास्थल पर? नहीं मौजूद थे। ये उनका मोबाइल पे बड़ा बाबू संपर्क किए तो उन्होंने बोला कि हम आधा घंटा में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो पहुंचा नहीं। तो चलिए, आपके बातों से स्पष्ट होता है कि दो कारण हो सकता है आप पर एफआईआर का। एक तो ये कि आपने उसके कार्य को निरीक्षण किया और उसका शिकायत किया, जिसके वजह से उस पर जांच भी बैठा। और दूसरा ये हो सकता है कि 5 लाख रुपया या जो भी मुआवजा का राशि उन लोग को देना पड़ा, शायद उसमें उन लोगों को लगा होगा कि आपके मध्यस्थता की वजह से इतना पैसा उन लोग को देना पड़ा। ये दो वजह हो सकता है, यही ना हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि कंपनी के बहुत बड़ा एक घमंड है कि हम सरकार का आदमी है। कैसे? मेरे गांव के ड्राइवर को दिखाता था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में फोटो कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं। अच्छा। ये कोई कुछ हमको बिगाड़ नहीं लेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कह देना हम चाहता हूँ कि क्या आपने लोगों को यही सिखा के भेजा है कि जाओ और वहां लूट लो? आप मुख्यमंत्री जी के तो संदेश यही है कि हम किसी को फंसाते नहीं हैं और हम किसी को बचाते नहीं हैं। सही बात। तो उनका आदमी फिर हमें फंसाने का काम कैसे किया? तो अभी हम आपको बात करवा रहे थे रोहतासगढ़ पंचायत के मुखिया नागेंद्र यादव जी से। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा।